अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन्नात जो होते हैं, इंसानी जिस्म में किस तरह से आते हैं और ये क्यों आते हैं इंसानी जिस्म में? देखें, इसकी बहुत बड़ी एक वजह है। हुँ, हर इंसान जो पैदा होता है उसके साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है। ठीक है। अगर हमारे साथ ये जिन का बच्चा पैदा ना होता तो इस जिन्नाती मखलूक का हमारे साथ इंटरेक्शन ही नहीं बनता था। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जो जिन का बच्चा पैदा होता है उसको हमजात कहते हैं उर्दू में। जी। अरबी में उसे करीन कहा जाता है। हुँ, इंग्लिश में उसे स्पिरिट कहते हैं। ठीक है। दो चीज़ें हैं, समझ लें। बदरू कोई नहीं होती। सबसे हुँ, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना। अक्सर लोगों ने एक टर्म बना लिया बदरू। हुँ, बदरू नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। रूह हमेशा नेक है। हुँ, रूह अल्लाह का अमर है। बिल्कुल। जो बुरी होती हैं या जो बुरी हरकतें करती हैं, जो बुरे मामलात करती है, वो हमजाद होता है। हुँ, अब ये हमजाद के पैदा होने का इसका भी कुरान पाक में उसी आयत में जो मैंने पहले बैकग्राउंड आपको बयान किया, उसी आयत के आगे जब जाते हैं तो फिर उसमें डिटेल मिलती है कि हुँ, अल्लाह ने जब इबलीस को कहा, ठीक है। असल में इबलीस को थी, अल्लाह ताला ने जब उसको जो हुक्म दिया ना आदम को सजदा करने का, उसको थी एक हुँ, जेलसी और दूसरी एक चीज़ थी उसके अंदर गरूर। अल्लाह ठीक, ताला इस दोनों चीज़ों से हम सबको बचाए। बिल्कुल। गरूर जो है ना वो बड़ी अल्लाह बदबख्त पाक चीज़ है। गरूर नहीं पसंद करता। हाँ जी, वो बिल्कुल, इंसान को अर्श से फर्श पे ले आता है गरूर और कोई तकब्बुर शक जो। नहीं। इसको गरूर था अपनी इबादतों का। ठीक है। अल्लाह ने जब आदम को खल्क किया तो उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये तो मिट्टी का एक पुतला है हुँ, और तू मेरा मालिक है, तू मेरा माबूद है, तू मुझे हुक्म दे रहा है मैं इसको सजदा करूँ। हुँ, अल्लाह ने कहा कि हाँ इसको सजदा करना है, ये मेरा हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ने आदम के अंदर अपना नूर फूंका है, अपना अमर डाला है, ठीक। उसको सजदा करना था। इबलीस ने इनकार कर दिया। हुँ, इबलीस ने कहा अल्लाह मुझे ये एक सजदे की एजम्पशन दे दे, एजम्प्ट कर दे, सजदा माफ़ कर दे, मैं कायनात 7 ज़मीनें 7 आसमान, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे चप्पे चप्पे पे तेरे सजदे करूँगा। हुँ, अल्लाह ने कहा मैं माबूद हूँ हुँ, तुम्हारा, मुझे अपनी मर्ज़ी की इबादत चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी की नहीं चाहिए, ठीक। तुम ये मेरी मर्ज़ी का सजदा करो। खैर उसने इनकार किया। फिर उसने अल्लाह से कहा कि मैंने जो आपकी इतने साल इबादत किया मुझे इसका सिला दें। हुँ, अल्लाह ने कहा हाँ ठीक है, मांगो जो मांगना है, दुनिया का मांग लो, आखिरत का कुछ नहीं दूंगा। हुँ, दुनिया में इबादत की है ना, तो इस बिल्कुल। दुनिया के अंदर अंदर का जो चीज़ चाहिए। फिर उसने अल्लाह से 5 चीज़ें मांगी। हुँ, उसने कहा जो आदम का बच्चा पैदा होगा उसके साथ मेरा बच्चा भी पैदा हो। हुँ, अल्लाह ने कहा ठीक है, ये भी इख्तियार दिया। ठीक। फिर उसने कहा जो औलाद आदम है ये मुझे ना देख सके, मैं इनको देख सकूं, हुँ, हमें हमजाद नज़र नहीं आता किसी को। हुँ, फिर इसने कहा कि मैं इनके जिस्म में खून की तरह गर्दिश करूं, ये हुँ, भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। फिर इसने कहा कि मैं इनको गुमराह भी कर सकूं, ये भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। फिर इसने कहा कि मुझे मौत ना आए, हमजाद नहीं मरता कभी भी, ठीक है। हमजाद ज़िंदा रहता है। हुँ, ये इसने 4-5 चीज़ें अल्लाह से मांगी थी, अल्लाह ने इसको ये अख्तियारात दे दिए। ठीक। अब वो जो हमजाद है ना जो हमारे साथ पैदा होता है, इसका सूरह बकरा में करीन का लफ्ज़ मौजूद है और सूरह कहफ में भी मौजूद है, आप रिसर्च कर सकते हैं। अब ये जो करीन है ना ये हमारे साथ है हर वक्त, अभी भी हमारे साथ है, सुन रहा है। ठीक। लोग इसको काबू करने की प्रैक्टिस करते हैं, इसको मुसाखिर करने की। ये सबसे पावरफुल बदबख्त जिन्न है जो आपका हर काम कर सकता है। ठीक। इसकी कुछ प्रैक्टिसेस लोग शीशे में करते हैं, सूरज में करते हैं, हुँ, पानी में करते हैं, अलग अलग इसकी प्रैक्टिसेस हैं, रेमेडीज़ हैं इसको काबू करने की। हुँ, शायद अगर अगर आपका गांव से, विलेज लाइफ से अगर आपका थोड़ा सा ताल्लुक रहा हो तो, हुँ, या बुज़ुर्ग ख़वातीन या बुज़ुर्गों में, तो वो मना करते होते थे कि शीशा नहीं देखना, ज़्यादा लड़कियों को ख़ास तौर पे मना करते हुँ। थे। और अक्सर ये भी कहा जाता था कि रात के टाइम खड़े होके शीशा नहीं हाँ, शीशा नहीं देखना, देखना, या आपने वो लड़कियां मतलब जो बाल जो बाल बनाती बनाती हैं हैं या मना इस तरह करते से थे। ठीक मना है। करते थे, बिल्कुल। इवन के अभी भी कुछ लोग, इवन के हुँ, मेरे घर में, मेरे बेडरूम में शीशा नहीं है। अच्छा, मैंने अपने अच्छा। बेडरूम में मिरर नहीं लगाया हुआ, हुँ, वॉशरूम में है, हुँ। लेकिन मेरे घर में, मेरे रूम में मिरर नहीं है। तो क्या डॉक्टर साहब ये क्या मिरर में नज़र आ जाते हैं? मिरर के साथ आप अगर गूगल पे सर्च करें, हुँ, मिरर के साथ एक बाकायदा गोरों की रिसर्च है, मैं गोरों के बारे में आपको बता लूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि गोरे नहीं मानते साइंस। हुँ, उन्होंने एक डीमन को मंसूब कर दिया हुआ है, एक ख़ास इवल एंटिटी है ठीक है। जिसका कंट्रोल है, जिसकी पोजेशन है, जिसका होल्ड है मिरर पे। हुँ, उसके साथ आप एफिलिएशन में आते हैं, कनेक्शन डेवलप होता है मिरर की वजह से। और अच्छा। मिरर के हवाले से कुछ मूवीज़ भी हैं। अंजलिना जोली एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, हुँ, उनकी एक बिल्कुल। हॉरर मूवी है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, हुँ, वो मिरर के हवाले से ही है। ठीक है। उसके अंदर ये डायन बनी हुई है ये। हुँ, ठीक है, तो मैं ऐसी मूवीज़ देखता हूँ। हुँ, मैं हॉरर मूवी जितनी भी है ना हॉलीवुड की, वो खास तौर पे ज़्यादा देखता हूँ, या इंडिया की, हुँ, पाकिस्तान की नहीं देखता। ये रिसेंटली इंडिया की एक शैतान मूवी आई है आर माधवन की, बिल्कुल। वो रियलिटी बेस्ड है। वो रियलिटी वो रियलिटी बेस्ड है, वो सारा इल्म सच में है, हुँ, जिसको कहते हैं ना वशीकरण, वो हमारे यहाँ पे भी होता है। ठीक है। ठीक है, मेरे पास इधर कामों की से एक केस आया था,
ठीक है। वो क्या था कि वशीकरण हिंदी में कहते हैं किसी को अपने काबू में कर लेना। ठीक है। ठीक है। उस फिल्म में यही दिखाया कि वो सारी लड़कियों को काबू करता है, फिर बाद में उनकी बलि देनी होती है, आग में जिंदा कूदती हैं, तो फिर उसको एक ईवल एंटिटी, एक शक्ति मिल जाएगी, एक पावर मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये सारी लड़ाई असल में शुरू से रही है ताकत की। ताकत के लिए सारे काम होते हैं। ठीक है। अब होता क्या है वशीकरण में, जो हमारे यहाँ पे भी किया जाता है, कोई चीज़ ऐसी खिला दी जाती है किसी इंसान को काबू करने के लिए। ठीक है। ठीक है। आप जो कहेंगे वो मानेगा। मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसमें मतलब ये अपने तरीके से उसको कोई कुछ करते हैं। कोई देखें, चाय हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, खाना हो सकता है, बर्गर हो सकता है, कोई भी चीज़ वो आपकी बॉडी के अंदर उन्होंने बस इंसर्ट करनी है। ठीक है। इवन के पानी की ये बॉटल है, इसके अंदर भी डाली हो सकती है वो चीज़। ठीक है ना। पेपर पे वो तावीज़ बना के इस पानी में डिप करके निकाल दिया, तो क्या पता किसी को इस पानी में क्या था। ठीक है। तो ये भी सब कुछ होता है। वो केस क्या था कि कामों की में एक गवर्नमेंट स्कूल था लड़कियों का, वहाँ पे एक टीचर थे, उनको अपनी एक स्टूडेंट बड़ी पसंद थी। ठीक है। अब जो टीचर थे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, और जो स्टूडेंट थी वो थी बच्ची, और वो खूबसूरत थी बचपन से ही। तो टीचर जो थे उनकी नज़र थी कि जवान होगी मैं इससे शादी करूँगा। ठीक है। अब वो जो आदमी था, जो टीचर था, उसके बाप दादा से उसको काला जादू मिला हुआ था। दादा भी करता था, दादा के बाद बाप करता था, बाप के बाद इसको मिला। अब ये जो नस्ल दर नस्ल आ रहा होता है ना, इसमें आपने मेहनत नहीं करनी होती, ये सीना बसीना ट्रांसफ़र हो जाता है कि आप गले लगा के कहते हो कि मेरे अंदर जितना इल्म है वो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और उस बंदे को मिल जाता है। फिर उसको तरीका बता देते हैं इस तरीके से ये काम करना है। बस उसको कोई चिल्ला काटने की, कोई पहाड़ों में जाने की, जंगलों में जाने की, कब्रिस्तानों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। खैर, उसके पास वो इल्म था, उसने उस बच्ची को मसान खिलाई हुई थी। अच्छा। मसान कहते हैं मुर्दे की राख को। ठीक है। अब क्या होता है, ये इंडिया में भी जो हैं ये जो साधु होते हैं ना, इसके सनातन धर्म के, ये जो कुंभ का मेला होता है, आपने अक्सर सुना होगा, मुहावरा कहते हैं कुंभ के मेले में कोई भाई बिछड़ गए थे या बहन बिछड़ गई थी। कुंभ का मेला सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा मजहबी इवेंट है। ठीक है। अब इधर के जो पंडित होते हैं ना, साधु होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। वो बरहना रहते हैं, नंगे रहते हैं, वो अपने जिस्म पे मुर्दे की राख मलते हैं, लंबे लंबे उनके बाल होते हैं, नापाक रहते हैं, वो नजस रहते हैं। कुछ ने तो लाल कपड़ा लपेटा होता है, कुछ ने नहीं लपेटा होता। ठीक। ये पेशाब भी पीते हैं, पखाना खाते हैं, और ये जब मुर्दे को जला के चले जाते हैं लोग, तो उसकी चिता में से उसका गोश्त उठा के भी खाते हैं लोग। ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी। ये मैं सिर्फ रिलीजन को किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उस रिलीजन में खास ग्रो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि जब हिंदू मज़हब में ना ये एक रिचुअल है कि जब वो चिता को आग लगाते हैं ना, जलाते हैं, तो उसकी खोपड़ी जब फटती है ना, कड़क करके आवाज़ आती है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, उसके बाद नहीं वहाँ ठहरते। ठीक। खोपड़ी के ब्रस्ट या ब्लास्ट होने के बाद फिर ये लोग उठ के आते हैं उस चिता के पास, ये साधु लोग जो जादू वगैरह इन चीज़ों में हैं, सनातन धर्म के जो साधु जो हैं, ये उस चिता के कुछ फासले पे बैठते हैं और ज़मीन पे ख़ास निशान बना के उस पर लाल धागा लपेटते हैं। ठीक है। लाल धागा लाल रंग की वजह कि ये खून का निशान है। ठीक है। ये लाल धागा लपेट के वो एक हवन कुंड, एक आग जला के सेंटर में बैठ के ना कुछ तंत्र मंत्र जाप करते हैं। ठीक है। उस जलती हुई चिता में से ना एक शोला उड़ के आता है। अब वो जो उन्होंने वो ज़मीन पे मट्टी के ऊपर जो उन्होंने कील लगा के जो वो धागा लपेटा होता है ना, जिस टेरिटरी के अंदर, जिस हिसार में, जिस बाउंड्री के अंदर, देखते हैं कि दायरा बनाया होता है, दायरा उसके अंदर बैठे होते हैं, दायरा या कोई ट्रायंगल या स्टार्स ऑफ डेविड का निशान या कोई भी निशान उन्होंने बनाया, तो उसमें वो बैठे होते हैं। अब वो जो आग का शोला ना, उस धागे के ऊपर ना वो वॉक करता है, घूमता है, चलता है, वो आग का शोला, वो होता है उस मुर्दे का हमजाद। ठीक है। वो उसको वहाँ पे करते हैं काबू। फिर वो जो मुर्दे की राख है ना, वो वहाँ पे बुझ के गिरती है, और उसको डब्बी में वो लोग डाल के अपने पास स्टोर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात का ये कोई खास डब्बी होती है क्या? नहीं, जैसे कहा जाता है कि बोतल में भी बंद कर ज़्यादातर ये चीज़ें लोग है ना चांदी की डब्बियों में या पित्तल या तांबे, ये जितनी भी ये जो धातें हैं ना, इनकी एक एनर्जी है।